इस वक्त मौजूद हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष। दलितों पिछड़ों के लिए एक स्थान स्थापित हुआ उस समय, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा का इतिहास रहा है। समय पर जैसे समय बीतता गया, 1990 के बाद से उसका नींव जब रखा गया, उसके बाद से तमाम जैसे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम के.आर. नारायण साहब, जिनका जन्म जयंती है, वो भी वहाँ आए और उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया। वो अभी वहाँ देखने को मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उस समय वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदय जी भी साथ में आए थे। सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ जो है धम्मचक्र का आगाज किया। अंबेडकर महासभा हमेशा दलितों, पिछड़ों और महिलाओं, मजलूमों की आवाज़ बनी रही। सभी सरकारी दफ्तरों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो चित्र लगाया जाता है, वो डॉक्टर अंबेडकर महासभा की ही देन है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अंबेडकर महासभा में आए थे, तो हमारे राजीव प्रसाद निर्मल जी हैं, एमएलसी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने इस पिंजरों जो वाल्मीकि समाज है या जो सफाई कर्मी लोग हैं, जो नगर निगम के तहत नाली और ये सब तमाम कूड़े करकट ये सब उठाते थे, उनकी बात उन्होंने तमाम उसमें भगुलाल वाल्मीकि जो थे, प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी प्रयास किया और दोनों लोगों के प्रयास से आज पूरे प्रदेश ही नहीं देश में जो है सफाई कर्मी अपने हाथ से मैला नहीं उठाते हैं। और 6 दिसंबर को की तैयारी विशेष रूप से चल रही है, जो कि उसमें प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्य। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर में और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष इंजीनियर प्रमोद सरोज जी। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर महासभा का इतिहास काफी पुराना रहा है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अंबेडकरवाद को जन जन तक पहुंचाने में अंबेडकर महासभा की जो भूमिका रही है, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं अध्यक्ष जी के पास। तो सबसे पहले सर साहब, आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू धीरेन्द्र जी। और मैं प्रयागराज की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा का इतिहास रहा है, वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा जो है विधानसभा के सामने जो है उसका बहुत बड़ा इतिहास है। वहीं से तमाम जो वरिष्ठ भारत के देश के माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने जो है मंडल कमीशन लागू किया था और तमाम जो समय समय पर जैसे समय बीतता गया, 1990 के बाद से उसका नींव जब रखा गया, उसके बाद से तमाम जैसे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम के.आर. नारायण साहब, जिनका जन्म जयंती है, वो भी वहाँ आए और उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया। वो अभी वहाँ देखने को मिलता है, जो स्थापित स्थापित है वहाँ पे। इसके बाद वहाँ और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, उन्होंने भी वहाँ देखा। हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब भी आए, जिन्होंने वहाँ पे धम्म चक्र का जो है रखा, नींव रखा, वो भी है। साथ साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसमें वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदय जी भी साथ में आए थे। सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ जो है धम्म चक्र का
आगाज किया। तो साथियों, ये अम्बेडकर महासभा हमेशा दलितों, पिछड़ों और महिलाओं, मजलूमों की आवाज़ बनी रही। जब देश में, प्रदेश में तमाम ताकतें जो है इन सब के प्रति जो है अन्याय और अत्याचार का रूप अपनाया था, तब जो है 2017 में वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उसमें आए और उन्होंने वहाँ पे एक SC/ST निवारण केंद्र की स्थापना किया और जो हर जिले में चल पड़ा। और वहीं से 14 अप्रैल 2017 को जो है हर ऑफिसों में बाबा साहब की तस्वीर जो हट गई थी, पुनः लगवाने का काम किया और जिससे देश में पिछड़ा, दलित, SC/ST सभी जो है अमन चैन की सांस लेकर के चल रहे हैं। अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, अपनी सर्विस दे रहे हैं सभी लोग। तो ये देखने को मिल रहा है। तो और आगामी आने वाले कार्यक्रम जो है संविधान दिवस का भी है। सर, इसी के बीच में सर एक सवाल निकल के आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा की जो स्थापना करनी पड़ी, ऐसा ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ गई कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा विधानसभा के सामने स्थापना की गई? इसके पीछे क्या कारण रहा? क्या दलितों या शोषितों के प्रति उस समय कुछ ऐसी समस्याएं थी कि जो है डॉक्टर अंबेडकर महासभा की वहां पर स्थापना की जरूरत पड़ी? क्या इसका क्या जो है मूल उद्देश्य रहा? जी। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय जब तमाम बंदिशों से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बाबा साहब जब कानून मंत्री थे उस समय लागू हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो सरकारें आई, जिन्होंने सरकार चलाया, उन्होंने बखूबी ध्यान नहीं दिया दलितों, पिछड़ों के उत्थान के लिए। फिर भी वो खाई बनती रही। जो महात्मा गौतम बुद्ध जी का धम्म था, भगवान बुद्ध का जो धम्म था, उन्होंने मानव मानव एक समान की जो दिया था देश के लिए, नहीं विदेश के लिए भी दिया था। उन्होंने जो दिया था वो जो है चल नहीं पा रहा था। तो इसलिए जो अत्याचार बढ़े थे उस शासनकाल, उस समय, उसको रोकने के लिए, उसमें कुछ कमी लाने के लिए महासभा की स्थापना हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि सतत प्रयास से वहाँ पर, और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष था, जिनको भारत रत्न भी मिला था, और इसलिए वहाँ मनाया जाना उनका जन्म दिवस जरूरी था। इसलिए जो है वो महासभा की स्थापना हुई, जिससे कि प्रदेश में जो है एक दलितों, पिछड़ों के लिए एक स्थान स्थापित हुआ उस समय, जो आज तक चला आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी सर ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा की स्थापना की बदौलत ही और अंबेडकर महासभा के संघर्षों की बदौलत ही आज संपूर्ण यूपी ही नहीं, संपूर्ण भारत में सभी सरकारी दफ्तरों में, प्रशासनिक दफ्तरों में, प्राइवेट हो या प्रशासनिक हो, अधिकतर प्रशासनिक जो दफ्तर होते हैं उनमें सभी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो चित्र लगाया जाता है वो डॉक्टर अंबेडकर महासभा की ही देन है। ऐसे SC/ST में मामले में हो, चाहे जो है दलितों से, शोषितों के, वंचितों के हक की बात हो,
तो चाहे वो प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र जो प्रशासनिक जो है सभी सरकारी दफ्तरों में लगाए जाते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर महासभा की ही देन है। और दलित शोषितों वंचितों पर जो उत्पीड़न होता था, उन पर रोकथाम लगाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर महासभा ने काफ़ी संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज उनके तमाम हक और अधिकार सुरक्षित हुए। आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे कि अभी आने वाले समय में जो 6 दिसंबर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, तो क्या तैयारियां हैं अम्बेडकर महासभा की सर? अभी और 6 दिसंबर को की तैयारी विशेष रूप से चल रही है, जो कि उसमें प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्य अतिथि के रूप में, और उनका जो है प्रदेश को मतलब मिलता है सुनने को कि वहाँ से घोषणाएं होती रहती हैं तमाम। तो वो कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोगों का है, वो चलेगा। और दूसरी बात कि अंबेडकर महासभा हमेशा से तत्पर है और हमेशा ये कार्य करती रहेगी, और प्रदेश में दलितों पिछड़ों की लड़ाई के लिए हमेशा वहाँ लोग लगे हुए हैं, कार्य करते रहते हैं। और सबकी जो है गतिविधियाँ जो है, जो उनकी समस्याएं रहती हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अन्य मंत्रियों को जिसकी जहाँ तक समस्या रहती है, उसके लिए सब लोग तत्पर रहते हैं। जी, तो डॉक्टर अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हमारे बीच में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया डॉक्टर अंबेडकर महासभा के तमाम किए गए संघर्ष जो आज दलितों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकारों में काफ़ी संघर्षों की बदौलत वो आज उनके हक और अधिकार सुरक्षित हुए। और इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर महासभा की देन से ही सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब अंबेडकर जी के चित्र को स्थापित किया गया, और उन्हें यह एक श्रद्धांजलि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर महासभा की यह मांग थी, जो पूरी भी हुई। आगे अभी पिछले समय में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डॉक्टर अंबेडकर महासभा के द्वारा उनको डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ये भी डॉक्टर अंबेडकर महासभा की देन है। तो ये इत्यादि जो है डॉक्टर अंबेडकर महासभा ने हमेशा से जो है जी। हाँ, और दूसरी बात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी अंबेडकर महासभा में आए थे, तो हमारे जो डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, जो एमएलसी इस समय है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने इसकी स्क्वेंजरों जो वाल्मीकि समाज है, या जो सफाई कर्मी लोग हैं, जो नगर निगम के तहत नाली और ये सब तमाम कूड़े करकट ये सब उठाते थे, उनकी बात उन्होंने तमाम उसमें भगुलाल वाल्मीकि जो थे, सफाई का प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी प्रयास किया, और दोनों लोगों के प्रयास से आज पूरे प्रदेश ही नहीं देश में जो है सफाई कर्मी अपने हाथ से मैला नहीं उठाते हैं, और उनके लिए तमाम आज शहर महानगरों में गाड़ियां आती हैं, उससे कूड़े उठाए जाते हैं, सूखा कचरा अलग से और गीला कचरा अलग से, ये सब उठाई जाती हैं। तो शुरुआत महासभा से हुई। ये मुझे याद है कि 3-4 साल पहले से लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिससे आज हम लोग हर महानगर में देखते हैं कि गाड़ियां आती हैं, और कोई भी व्यक्ति घर से निकल करके कचरा उसके डिब्बे में डालता है, वो हाथ में नहीं लेता, वो डिब्बे में डाला जाता है, वो सीधे डिब्बे से वो गाड़ी में डालता है। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत हुई महासभा के तत्वाधान में, जिसका आज प्रतिफल मिल रहा है कि आज सड़कों पे कूड़ा दिखता नहीं, कूड़ा दिखने का मान कहीं दिखता नहीं। और जो हमारे
एससी समाज के ही लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के हैं, एससी समाज में ही आते, एससी में ही आते हैं। जी। वो भी अब हाथ से मैला नहीं उठाते हैं, वो केवल मशीनों से, जिसका प्रधानमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा था, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने, कि ये दूर होना चाहिए। बहुत विडम्बना है कि आज तक दूर नहीं हो पाई है। तो उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सुना और पूरे देश में लागू किया, और आज वो देखने को प्रतिफल मिलता है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं उनको मतलब शुभकामनाएं देता हूं कि इस पे जो है उन्होंने कचरे पर मैला उठाने पर विराम लगाया। जी बिल्कुल। अंबेडकर महासभा ने जिस प्रकार से एससी समाज में, जैसा कि अभी सर ने बताया कि वाल्मीकि समाज जो कचरा उठाता था, चाहे वो सीवर टैंक हो और गंदे नाले ही क्यों ना हो, उनको हाथों से साफ करना होता था, और जो कचरा होता था वो हाथों से जो है उनको ले जाना होता था। तो ऐसी आधुनिक मशीनें जो अंबेडकर महासभा के देन से, संघर्षों की बदौलत जो है वाल्मीकि समाज को एक सुनहरा ये जो है योजना उनको प्राप्त हुई, जिससे जो है काफ़ी उनको मदद मिली, और आज पूरे भारत में जो है आधुनिक मशीनों के ज़रिए ही कूड़े को उठाया जाता है, और सफाई अभियान के साथ-साथ में अ, वाल्मीकि समाज के लिए विशेष रूप से जो है ये स्कीम दी गई। तो प्रयागराज से धीरेन्द्र के साथ देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी हमेशा से दबे कुचले शोषित वंचित की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास पेशकश को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।